बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको सबका लेक्चर पढ़ाया था आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशंस। आपके बिजनेस एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है, हमने कंप्यूटर पे मैनेज करने के लिए मैनेजेबल फाइल्स जो है हमने बनाई थी, ठीक है, ताकि आपके सारे बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके। इसमें कुछ फ्लॉज भी थे। इसका मतलब ये था, मिसाल के तौर पे आपका जो डाटा है, आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वो मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर हम रख देते थे और उन फाइल्स के अंदर हम ऐसा रखते थे कि एक फाइल का रिकॉर्ड जो है ऐसा डिज़ाइन किया जाता था कि एक फाइल का रिकॉर्ड जो है वो किसी दूसरी फाइल के रिकॉर्ड के साथ मैच ना हो। अब इसमें कुछ मसले मसाइल भी थे, प्रॉब्लम्स भी थी। उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब ये है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। द सेम डाटा डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स, यानी कि एक पर्सन का डाटा वो मुख्तलिफ सेवरल फाइल्स के अंदर रख दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका डाटा हम अपने स्टूडेंट फाइल में भी रखते हैं। मिसाल के तौर पे उसकी स्टूडेंट फाइल के अंदर क्या हो सकता है, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारा कुछ उसके कौन सी फाइल में आ गया, स्टूडेंट फाइल के अंदर। और अब उसने एक लाइब्रेरी के अंदर भी जो है उसका एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल भी बनी हुई है। उसके अंदर उसका डाटा जो है वही डाटा उसको दोबारा दे दिया गया, मिसाल के तौर उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एक पर्सन का डाटा वो मुख्तलिफ दो फाइल्स के अंदर आ गया। तो अगर ये दो फाइल के अंदर आ गया तो ये क्या, डाटा रिडंडेंसी काजेज हायर स्टोरेज। अब जाहिर है एक पर्सन का डाटा हमने दो जगह पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका हायर स्टोरेज हो जाएगा, आपको स्टोर ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, डाटा इनकंसिस्टेंसी। टू फाइल्स कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम स्टूडेंट। दो फाइल के अंदर, ठीक है, एक ही सेम पर्सन का डाटा दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक अगर फाइल को हम अपडेट करना चाहते हैं या उसका एड्रेस चेंज करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट का, तो वो क्या होगा, एक जगह से तो चेंज हो जाएगा, फिर उसको दूसरी जगह से भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन अ फाइल, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप है डाटा फाइल्स का और उन प्रोग्राम्स का जो कि अपडेट होंगे। इफ द फाइल फॉर्मेट चेंजेस द प्रोग्राम नीड्स टू बी चेंज, ठीक है। अगर हम एक फाइल का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो उस प्रोग्राम जो है, वो जो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फॉर्मेट भी ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली होगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास जो फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच है वो क्या है, नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स एंड राइट प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये ज़्यादा टाइम लेता है डाटा कलेक्ट करने में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, और उनको उस प्रोग्राम को लिखने में, और फिर उसका जो आपने जो लिखा है उसका रिजल्ट भी आएगा, वो सारे का सारा मसला हमारे लिए बन जाएगा। ये भी एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ज़्यादा रिलायबल नहीं डाटा रहता, ठीक है। आप जाहिर है आपने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है, डाटा इनकंसिस्टेंसी में पढ़ा है कि आप एक जगह से जब चेंज कर रहे हैं तो दूसरी जगह से भी ऑटोमेटिकली चेंज आपको करना पड़ेगा डाटा, तो रिलायबल नहीं रहेगा। आप चाहते हैं कि एक डाटा जो है स्टूडेंट का डाटा जो दो जगह पे शो हो रहा है, मैं एक जगह चेंज कर दूँ लेकिन दूसरी जगह चेंज ना हो, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए मसला बन जाता है कि ये हमें रिलायबल नहीं है डाटा हमारे पास, ठीक है, वो दूसरी जगह से भी ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा उसको। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। डाटा एंट्री ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू इनपुट डाटा। डाटा, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल कोड करूंगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो डाटा को एंटर करने के लिए जो है बैठा हुआ है, लेकिन अब जाहिर है सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर ही उसको एंटर करेगा, उसको राइट करेगा, उसको डिलीट करेगा, उसको एडिट करेगा। लेकिन हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारे पास मैनेजर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी आके आराम से जो है उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। रिलायबल नहीं है ना डाटा, एक्यूरेट, हमारे पास एक्यूरेसी नहीं वो दे रहा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। वो क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर भी आके उसको क्या करेगा, उस डाटा को इनपुट कर सकता है, ठीक है, एंटर कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो ये भी हमारे पास सिक्योरिटी रीजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास होने चाहिए, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चंद प्रॉब्लम्स थी जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें मिलती हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी मसला बनता है, क्यूरी बनती है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए अवेलेबल हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, आपने दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।